नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अक्षय राणा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे शापित गुड़ियाओं या डॉल्स की, जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ देर न करते हुए चलते हैं अपने इंट्रो की ओर। नंबर 8, रूबी द हॉन्टेड डॉल। रूबी एक चीनी मिट्टी से बनी गुड़िया है। इसके ओरिजिन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, पर इसके आखिरी ओनर्स का मानना था कि ये डॉल एक छोटी बच्ची की थी जो इस डॉल को पकड़े हुए ही मर गई थी। इस दुखद घटना के बाद वह उनके परिवार में कई पीढ़ियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि ये डॉल अपनी जगह खुद ब खुद बदल लेती है और यह जिसके पास भी होती है उस व्यक्ति में मन घबराने तथा उदासी जैसे भावनाओं को बढ़ा देती है। अब ये डॉल द ट्रैवलिंग म्यूजियम ऑफ ओकल्ट में रखी हुई है। इसको देखने वाले लोग आज भी इसे देखने के बाद उदासी और दुख की भारी भावना का अनुभव करते हैं। नंबर 7, लिली। ये डॉल जैक बैगन्स के हॉन्टेड म्यूजियम में स्थित है। इसे 19वीं शताब्दी में जर्मनी में बनाया गया था, जिसमें कि इंसानी बालों का इस्तेमाल किया गया है। इस म्यूजियम की फेसबुक पोस्ट की माने तो इस डॉल को एक एंटिक्स के डीलर द्वारा खोजा गया था, जो इसे अपने घर ले गया, पर उसके तुरंत बाद ही उसको एक नन्ही बच्ची के सपने आने लगे, जिसका कि एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद उसने इस डॉल को अपनी एंटीक शॉप में बेचने के लिए रख दिया, और एक बार जब एक कस्टमर उसे खरीदने आया तो उस कस्टमर की बेटी ने उस डॉल से बातें की जैसे किसी हम उम्र बच्चे के साथ कर रही हो। उसने बताया कि लिली कोई डॉल नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची है जिसे अत्यधिक हिंसा का शिकार बनाया गया है। उसके बाद इसे जैक बैगन्स ने देखा तो उन्हें इसकी तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ और वो इसे अपने म्यूजियम में ले गई। नंबर 6, लेटा। लेटा मी आउट की शॉर्ट फॉर्म है लेटा, जिससे कि इस डॉल का नाम बनता है। ये 200 साल पुराना डॉल है जिसके बाल भी इंसानी बालों से बने हैं। इसके करंट केयर टेकर कैरी वॉल्टन बताते हैं कि लेटा उनको ऑस्ट्रेलिया के वेगा वेगा नामक जगह के घर के बेसमेंट में मिला था। वॉरविक डेली न्यूज नामक एक अखबार को इंटरव्यू देते वक्त वॉल्टन बताते हैं कि मैंने इस डॉल को रात को चलते हुए देखा है। जब से हम इस नए घर में आए हैं तब से यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने ऐसी आवाजें कभी अपनी लाइफ में नहीं सुनी। उन्हें फर्श पे खरोच के निशान मिलते हैं और चीजें अपने आप अपनी जगह बदल लेती हैं। इस सब का जिम्मेदार वो लेटा को मानते हैं। नंबर 5, चार्ली द हॉन्टेड डॉल। चार्ली को पहली बार 1968 में अपस्टेट न्यूयॉर्क के एक पुराने विक्टोरियन होम के एटिक पर से खोजा गया। चार्ली को एक पुराने बक्से में बंद करके रखा गया था, जिसमें 1930 के न्यूज़पेपर और एक पीले कागज जिस पर की प्रार्थना लिखी थी इनके साथ पाया गया। जो परिवार वहां रहने आया था उस परिवार ने चार्ली की डॉल को अपने डिस्प्ले पर रख दिया, जहां और भी खिलौने और डॉल्स रखे हुए थे। उसके कुछ समय बाद ही उस परिवार की सबसे छोटी बच्ची ने बताया कि चार्ली ने उससे बात की, पर उसके माँ बाप ने यह सोचकर इग्नोर कर दिया कि बच्ची है, मजाक कर रही है। उसके बाद धीरे धीरे चार्ली ने बाकी बच्चों से भी बात करनी शुरू कर दी। अब उनके माँ बाप को लगने लगा कि ये बच्चे कोई शैतानी कर रहे हैं या सिर्फ ये इनकी एक इमेजिनेशन है। अब कुछ समय बाद वो बच्ची और उसके भाई बहन उस डॉल से डरने लगे और खासकर रात को उसके पास जाने से भी घबराने लगे। लेकिन जब एक दिन उस छोटी बच्ची की कमर के ऊपर अनजानी खरोचों के निशान मिले तो उस बच्ची ने बताया कि ये सब चार्ली ने किया है। उसके बाद इस फैमिली ने चार्ली को वापस से उस एटिक के बक्से में बंद करके रख दिया। नंबर 4, मैंडी द हॉन्टेड डॉल। मैंडी कनाडा की सबसे फेमस हॉन्टेड डॉल है, जो कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के क्वेंजल म्यूजियम में स्थित है। दरअसल इस डॉल को 1991 में किसी अनजान महिला द्वारा डोनेट किया गया था, जिसका मानना था कि ये डॉल भूतिया है, क्योंकि ये डॉल उसके बेसमेंट में रखी थी और हर रात उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाजें आती थी और उसके घर में कोई बच्चा नहीं था। जब भी वो हिम्मत करके बेसमेंट में जाती तो ये डॉल अपनी जगह से गायब होती और बेसमेंट की विंडो खुली होती थी, पर सुबह होते ही ये डॉल अपनी जगह पर वापस आ जाती थी। इस सबसे परेशान होकर उस महिला ने इस डॉल को म्यूजियम को डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद उसके घर की ये अजीब गतिविधियां बंद हो गई, पर उस म्यूजियम में अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गई, जैसे कि म्यूजियम में टूटे फूटे से कदमों की आवाजें आज भी आती हैं और उस म्यूजियम में काम करने वाले लोगों का खाना गायब हो जाता है और फिर किसी ड्रॉर या किसी और जगह पर मिलता है। वहां के एम्प्लॉय इस डॉल को और डॉल्स से अलग रखते हैं, क्योंकि वो दूसरी डॉल्स को उनकी जगह से गिरा देती है या उन्हें तोड़ देती है, और अगर कोई विजिटर इसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है तो उसके कैमरे या फोन में गड़बड़ आ जाती है। अगर फोटो इस डॉल से पूछकर खींचा जाए तो कुछ नहीं होता। वहां के एम्प्लॉयज का मानना है कि ये डॉल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस इसको लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना पसंद है। नंबर 3, रॉबर्ट द डॉल। चाइल्ड्स प्ले मूवी की चकी डॉल की इंस्पिरेशन इसी डॉल से ली गई है। रॉबर्ट एक लाइफ साइज डॉल है जो अपने आप में ही विचित्र है। ऐसा माना जाता है कि 1904 में रॉबर्ट यूजीन को ये डॉल उसके दादाजी ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था, और एक और कहानी के मुताबिक ये डॉल यूजीन को उनकी मेड ने दी थी, जो कि काला जादू किया करती थी, और उस फैमिली के किसी बुरे बर्ताव के कारण उनसे बदला लेने के लिए उसने उन्हें ये डॉल गिफ्ट की थी। स्टोरीज की माने तो उस वक्त कई लोगों ने बताया कि ये डॉल अपने एक्सप्रेशन चेंज कर सकती है और घर में एक जगह से दूसरी जगह घूम सकती है।
जो यूजीन के फैमिली मेंबर उस घर में रहते थे वो बताते हैं कि यूजीन इस डॉल से बात करता था, जो कि कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं। पर उनका मानना था रॉबर्ट यूजीन से वापस बात करता था और उसकी बातों का जवाब देता था। जैसे जैसे समय बीता रॉबर्ट के काम और भी डरावने हो गए। इस डॉल को बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण बातों से जोड़ा जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल नुकसान, लोगों की हड्डियों का टूटना और कई बार कार दुर्घटनाओं का होना। 1974 में जब यूजीन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद एक दूसरी फैमिली आई जो 20 साल तक उस डॉल के साथ रही और उनका भी मानना था कि ये डॉल जीवित है। रॉबर्ट अब फ्लोरिडा के की वेस्ट के एक म्यूजियम में है जहां लोग इसे देखने आते हैं, पर वहां इसकी तस्वीर खींचना मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। नंबर 2, एनाबेल डॉल। एनाबेल एक रैगड एंड डॉल है जो कि अब एक खास शीशे के केस में कैद है, जो कि फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के शापित चीजों के म्यूजियम में है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे मशहूर हॉन्टेड डॉल है क्योंकि ये हॉलीवुड की कॉन्जरिंग सीरीज में दिख चुकी है और इसकी कहानी के ऊपर 2 फिल्में भी बन चुकी हैं। फिल्मों में जो एनाबेल डॉल दिखाई गई है वो असली वाली से काफी भयावह है, पर असलियत में ये एक स्वीट फेस वाली रैगड एंड डॉल है। जिनको रैगड एंड का मतलब नहीं पता उनको बता दूं कि ये बच्चों की किताबों का एक कैरेक्टर था जो कि एक रैग डॉल थी। इसी के ऊपर बाद में रैगड एंड डॉल बनने लगी, पर असलियत में एनाबेल रैगड एंड जितनी स्वीट बिल्कुल भी नहीं है। वॉरेंस के अनुसार डोना नाम की एक लड़की जो नर्सिंग की स्टूडेंट थी, उसको एनाबेल डॉल उसकी मां ने गिफ्ट की थी 1970 में। ये डॉल उस अपार्टमेंट में घूमती थी जब डोना और उसकी रूममेट घर पर नहीं होते थे। अब वो लड़कियां इस डॉल के साथ रह रही थी जो अपने आप चलती थी और घूमती थी, पर जल्द ही चीजें भयानक होने लगी। इस डॉल ने नोट्स छोड़ने शुरू कर दिए जिनमें वो उनसे मदद मांगा करती थी, और एक दिन एनाबेल ने डोना की रूममेट एंजी के बॉयफ्रेंड पर हमला कर दिया। और जब एंजी ने एनाबेल की स्कर्ट पे खून का दाग देखा तो उन्होंने एक साइकिक को बुलाया जिसने बताया कि इस डॉल में एक एनाबेल नाम की लड़की की आत्मा है। और एंजी ने अगला कॉल वॉरेंस को किया जिन्होंने एनाबेल को वहां से लेकर अपने घर के शापित चीजों के म्यूजियम में ले आकर रख दिया और वहां एक वार्निंग लगा दी, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एनाबेल डॉल को नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी नंबर 1 की डॉल है उसकी कहानी डरावनी तो नहीं पर थोड़ी दिल को छूने वाली है, इसी कारण मैंने उसे नंबर 1 पे रखा है। तो इसी के साथ हमारी नंबर 1 की डॉल है ओकिकू। ओकिकू डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 जापान में, जहां एक सुजुकी नाम के लड़के ने इसे अपनी छोटी बहन को गिफ्ट के रूप में देने के लिए खरीदा था। और जब उसने अपनी बहन को ये डॉल दी तो उसकी बहन, जिसका नाम की ओकिकू था, वो बहुत खुश हुई और वो हर जगह इस डॉल को अपने साथ रखने लगी। सोते खाते खेलते हर वक्त वो इस डॉल को अपने साथ रखती और उसने इस डॉल को अपना ही नाम ओकिकू दे दिया। पर 1 साल बाद ओकिकू की येलो फीवर के कारण मृत्यु हो गई और इस दुखद घटना के बाद उसके घर वालों ने उसकी याद में एक श्राइन बनवाई और उस श्राइन के पास उन्होंने इस डॉल को रख दिया। और कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि इस डॉल के बाल अपने आप बड़े हो गए थे। वो अब उसके कंधे से उसके कमर तक आ गए थे। ये देखकर उसके घर वाले परेशान हो गए और कुछ दिनों में ओकिकू का जन्मदिन आने वाला था। अब उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी, जैसे दरवाजों का बजना और घर की लाइट्स का जलना बुझना, डॉल के पास से तेज आवाजों का सुनाई देना। और जब उन्होंने वहां के लोकल शैमन और ओझा को बुलाया तो पता चला उनकी बेटी की आत्मा इस डॉल में कैद हो चुकी है। इसके बाद जब वो 1938 में यहाँ से शिफ्ट हुए तो वो उस गुड़िया को वहां के लोकल टेम्पल को दे गए ताकि वो कभी अपनी श्राइन से अलग ना हो। वहां के पुजारी आज भी उस डॉल का ख्याल रखते हैं और उसके बढ़ते बालों को टाइम टू टाइम कटवाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए ड्रेड ड्रैगन चैनल को। धन्यवाद।